And with no host. Where are you? What are you doing? इसे छोड़ो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का एक भाई होता है जिसका नाम होता है वेरिएंस। अब वेरिएंस होता क्या है? ये वेरिएंस हमें ये बताता है कि जो डेटा वैल्यूज हैं वो अपने एवरेज से कितना दूर हैं। इसे अगर समझना हो आसान भाषा में तो बस इतना याद रख लो कि अगर हमारा वेरिएंस कम है तो हमारा मॉडल ट्रेन इजीली हो जाएगा, और हमारे मॉडल ट्रेन होने का मतलब ये होगा कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो एक जैसे होंगे, यानी कि सिमिलर वैल्यूज होंगी या आसपास होंगी, ताकि वो आसानी से मॉडल ट्रेन हो पाए। लेकिन अगर वेरिएंस की वैल्यू हाई होगी, हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा स्प्रेड आउट है, और उसके वजह से तुम्हारा मॉडल ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, वेरिएंस कम मॉडल ट्रेनिंग इजी, वेरिएंस हाई मॉडल ट्रेनिंग हार्ड। और एमएल के अंदर बस एक सिंपल सा चीज़ याद रखो कि जो वेरिएंस होता है वो हमारा इतनी हेल्प करता है कि हमारा मशीन लर्निंग का जो वो मॉडल होगा वो स्टेबल और रिलायबल बन सके, इसीलिए हमें वेरिएंस को स्टेबल रखना पड़ता है। एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना numpy बुला लिया है। मैंने यहाँ पर एक स्पीड नाम से लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स दे दिए। फिर उसके बाद numpy डॉट वैर लगाया मैंने। वैर होता है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस के अंदर मैंने इसे पास किया और इसकी वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू क्या है इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करने वाले, हम बस इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। बट हमें बस एक ही चीज़ समझनी है कि अगर मेरा वेरिएंस जो है वो कम है तो मतलब मेरा जो मॉडल है वो स्टेबल होगा और रिलायबल होगा। बस इतनी सी चीज़ याद रखेंगे, एंड दैट्स इट फॉर द डे।